मित्रों, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड राजनीतिक दिग्दर्शन पे चर्चा करते हुए आज के परिस्थितियों और मुख्य रूप से राजनीतिक परिस्थितियों, राजनीतिक दलों और आम जनता के बीच में जो चर्चाएं हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं, जो उसकी स्वच्छंदता है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। सामने हमारे आपके चुनाव है 2024 का, लोकसभा का चुनाव। इसमें एक सत्तारूढ़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और बाकी शेष विपक्ष में। पिछले 10 सालों के शासन में यह देखा जा रहा है कि लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो मिनिमाइज होते चले जा रहे हैं, वो कम से कम होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। शिक्षा महंगी, सामानें महंगी, किराया महंगा, काम का जो सिलसिला है वो कम, व्यापार कम, सामानें महंगी, यात्रा महंगी, सारी चीज महंगी होती जा रही है और लोग महंगाई के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका आय, पारिवारिक आय घटते चला जा रहा है। लोग बेहाल है और राजनीतिक परिस्थितियां ये है कि जो सत्ता में हैं वे लोग जो बातें चर्चा में है, घूम फिर करके आ रही है, क्या ऐसा कारण है कि उनको तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर मिल रहा है? ऐसी सूचना है। या दूसरा भी कारण हो सकता है कि किसी मोहब्बत बस, किसी डर बस, किसी और कार्यवश, चाहे वो व्यक्तिगत लाभ या सामाजिक लाभ के चलते लोग इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं। लोग परेशान हैं। एक ही अवसर मिलता है आम जनता को 5 साल पर कि वह अपना मताधिकार का प्रयोग करके वह सरकार को बदल ले। बदलती भी है, लेकिन जिस तरीके से आम जनता को लुभावने नारे या छोटी छोटी उपलब्धियां दे करके उनके बड़े अधिकारों को छीना जा रहा है। चूंकि अभी तमाम लोग राजनीतिक रूप से इतना जागरूक नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के दाव पेच को अच्छी ढंग से समझें। हालांकि ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और मुख्य रूप से मैं हिंदी बेल्ट में देख रहा हूं। यहां के लोग भावनात्मक रूप से जितना किसी से नजदीक हो जाते हैं तो अपने आप को भी लोग बलि चढ़ा देते हैं। हिंदी बेल्ट की ये कथाएं, तुरंत कोई आंसू बहा दिया तो उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, चाहे वो बिल्कुल ही उसका गला काटने के लिए हमेशा तैयार भी रहा हो तो।
ये जो भावनात्मक चीज़ें हैं, जो लगाव है, हिंदी बेल्ट के लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाई है, पहुंचा रही है और भविष्य में भी पहुंचा सकती हैं, जिसका लाभ तमाम बाहरी तत्व उठा लेते हैं। मैं प्राचीन इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्तमान में तो यही है। जो 2014 के चुनाव हैं लोकसभा के, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए जितने भी उसके तीन तिकड़म है सब लगा रही है, और वह 400 पार का नारा दे रही है। 544 सीट में 400 वो जीत रही है, या 425 का वो लक्ष्य बनाए हुए। 425 का लक्ष्य क्यों है, यह थोड़ा सा भी जागरूक लोग अच्छे ढंग से जान रहे हैं। SC ST के लोग तो 90% लोग इस बात को समझ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी समझ रहे हैं, और कुछ लोग जो बड़े लोग समझ रहे हैं उसमें संख्या कम है, क्योंकि वहां उनके हिंदू होने या जातिगत श्रेष्ठता का जो विचार है वह उनको उससे अलग नहीं होने दे रहा है। यह एक समस्या है। लेकिन अभी एक दिन पहले, मात्र एक दिन पहले के जो भी सर्वे रहे, ऐसे जो केंद्रीय मीडिया है, जिसे आप गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, वो तो सिर्फ एक तरफा गुणगान गा रही है। जैसे उसको एक जगह से सिग्नल मिला तो सारे सिग्नल उसी तरह के हर जगह जलना शुरू हो जाएंगे, और ज्यादा तेज प्रकाश में जलना शुरू हो जाएंगे। उसको ये नहीं कि आखिर ये जल क्यों रहा है, उससे इसको मतलब नहीं है। लेकिन बाकी जो मीडिया है, जिसकी संख्या बहुत कम है, वह बिल्कुल सच के पर्दे को खोल खोल करके रख दे रही। तो जनसत्ता की जो रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, अभी कल परसों की रिपोर्ट है। खुद RSS और भारतीय जनता पार्टी BJP के इंटरनली सर्वे है कि वह 209 से 214 से ज्यादा सीट नहीं पा रही, और यहाँ 400 की बात कर रही है, 400 के पार की बात हो रही है। क्योंकि पिछली बार तो एक बार ऐसा हुआ है। कैसे हुआ, अगर आप थोड़ा सा भी राजनीतिक समझ रखते हैं, सही समझ, निष्पक्ष समझ रखते हैं, तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब आप बताइए स्थिति क्या है। लेकिन जहां ये तथ्य है कि किसी झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो उसको लोग अंततः सच मान लेते हैं। ये सिर्फ इतना फैलाना है कि 400 के पार, 400 के पार, ताकि आम मतदाताओं के दिमाग में बैठ जाए कि जब 400 पार जा रही है, सरकार उन्हीं की बन रही है, तो फिर मैं क्यों अपना वोट खराब करूं। मैंने पहले बताया कि हिंदी बेल्टों में या अन्य बेल्टों में, अन्य जगह तमाम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन वो 400 पार जो है उसके दिमाग में गूंज रहा है, तो जाएंगे तो यहां से वहां अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 15 से 20% जो न्यूट्रल्स वोट हैं, वो अगर कहीं पार्टी मार गया तो कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जिस तरह एक्शन मोड में आ गई है, अगर वो सही ढंग से एक्शन में आ गई, जैसे कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आई, संजय सिंह के जो है जमानत पर आई, तमाम इस तरह की बातें हैं, राहुल गांधी पर आई,
अगर इसी तरह वो एक्शन लेती रही तो चुनाव के समय भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम मशीन में पड़े हुए वोट नहीं, बल्कि उसके साथ जो वीवीपैट लगा है उसकी पर्चियां जो कहेगी उसको साथ में 100% काउंटिंग होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त हो गई कि वीवीपैट की पर्ची मतदाता के हाथ में आए और वो अपने हाथ से किसी दूसरे बॉक्स में डाले या उसी बॉक्स में डाले, तो क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खुद उसके आंतरिक रिपोर्ट, जैसा कि जनसत्ता कह रहा है, अगर वैसा रिजल्ट आता है तो इसका मतलब आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट अच्छे एक्शन में भी आने वाला है। मैं किसी भविष्यवाणी पर नहीं आ रहा हूं। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी तो केंद्रीय सत्ता के खिलाफ है, उसकी भविष्यवाणी अलग है। और जान लीजिए कि गोस्वामी जी ने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दिख दीना दुख दीना ताको मत पहले हर लीना। इसलिए वर्तमान केंद्रीय सरकार का जो भी निर्णय है वह निर्णय का जो प्रतिफल है उसके खिलाफ ही जा रहा है। होता ऐसा है, हर व्यक्ति को जो अपनी चलाने वाला है, अहम ब्रह्मास्मि मान करके चल रहा है, उसी को आप बिल्कुल शार्ट भाषा में डिक्टेटर भी कहते हैं या डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। तो जो अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना है अगर दिमाग में बस गई है तो उस भावना में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं और वही गलतियां उसके पतन का कारण भी होती हैं। तो क्या ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है? आप ठीक ढंग से सोचिए और हर व्यक्ति को इस पर सोचना चाहिए। मुख्य रूप से यहाँ के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक लोगों और महिलाओं को सोचने की ठीक ढंग से आवश्यकता है, क्योंकि अगर सच में जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही है वह परिस्थितियां जैसे मणिपुर में हुआ, अगर पूरे हिंदुस्तान में मणिपुर वाली हालात अगर पैदा होती है तो कौन शिकार होगा? एससी, एसटी, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक वर्ग और सभी की महिलाएं इसकी पूर्ण रूप से शिकार होंगी। अगर कभी आप देखे हो कि 1991-92 में जो गुप्त एजेंडे की बहुत हल्ला हुई थी, संसद तक में इसकी बात आए थे, जिसको सिरे से भी लोगों ने नकार दिया, उसके लोग, आज वो सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं। यदि आप उसको पढ़े हो तो आएगी धीरे धीरे। तो इसी के साथ आपको चैतन्य रह करके अपने मत का उपयोग करना है, राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करना है, लोकतंत्र के अच्छे ढंग से आपको रिस्पांस मिल सके, इस पर आपको विचार करते हुए आगे बढ़ना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की बात अपनी समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।